सिंधुपुर राज्य अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग राजा विक्रम सिंह का सम्मान करते थे, लेकिन उनके विचित्र व्यवहार से अक्सर असमंजस में रहते थे। राजा विक्रम सिंह युद्ध कला में माहिर, अडिग नेतृत्वकर्ता और मजबूत इरादों वाले शासक थे। उनके शासनकाल में राज्य सुरक्षित और संपन्न था, लेकिन उनके महल के भीतर एक अजीब सी बात होती थी, जिसके बारे में जनता जानने को उत्सुक थी। महल के हर सदस्य को मालूम था कि राजा रात के समय अपनी पत्नी रानी चंपावती को आंगन में बुलाते हैं, धनुष पर तीर चढ़ाते हैं और सीधा उनकी नथ के बीच निशाना साधते हैं। यह प्रथा तब शुरू हुई थी जब राजा और रानी का विवाह हुआ था। रानी चंपावती ने जब पहली बार राजा की इस सनक का सामना किया तो उनका दिल डर से कांप उठा। राजा और रानी के विवाह के बाद पहली रात, जब महल में उत्सव की रोशनी मद्धम हो चुकी थी, विक्रम सिंह ने चंपावती को आंगन में बुलाया। रानी ने सोचा कि शायद राजा कोई विशेष रस्म पूरी करना चाहते हैं। रानी चंपावती, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह हमारा कर्तव्य है। इस परंपरा को निभाना होगा। परंपरा? कैसी परंपरा महाराज? रानी ने झिझकते हुए पूछा। राजा ने अपने निजी कक्ष से एक धनुष और चमकता हुआ तीर निकाला। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें आंगन के बीच में खड़ा होना होगा। मैं तुम्हारी नथ पर निशाना लगाऊंगा। रानी स्तब्ध रह गई। महाराज, यह कैसी प्रथा है? यह तो खतरनाक है। डरो मत, यह एक परंपरा है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यह आवश्यक है। चंपावती के पास कोई विकल्प नहीं था। वह कांपती हुई आंगन के बीच में खड़ी हो गई। राजा ने धनुष खींचा और तीर सीधा उनकी नथ को भेदता हुआ पार हो गया। रानी को चोट नहीं लगी। राजा ने तीर को उनकी नथ से सावधानी से निकाला और उसे अपने कक्ष में रख दिया। यह तीर तुम्हारी और राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। इसे हर रात निभाना होगा, राजा ने कहा। महल के दास दासियां, मंत्री और रक्षक इस विचित्र प्रथा के बारे में फुसफुसाते थे। क्या महाराज ने यह सब इसलिए किया क्योंकि रानी पर जादू का असर है, या यह किसी शाप का हिस्सा है? हो सकता है यह कोई गुप्त राज हो। हर कोई अपनी अपनी कल्पना करता, लेकिन कोई राजा से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। चंपावती धीरे धीरे इस अजीब प्रथा की आदी हो गई, लेकिन उनके मन में हर समय यह सवाल रहता था कि राजा ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे करीबी दासी मालन से कहा, मालन, क्या तुमने इस महल में ऐसी किसी परंपरा के बारे में सुना है? नहीं महारानी, लेकिन मैंने सुना है कि यह राजा के पूर्वजों से जुड़ा है। कहा जाता है कि यह कोई प्राचीन शाप है, मालन ने फुसफुसाते हुए कहा। चंपावती ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगी। एक रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे, चंपावती ने महल के गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक पुराना ग्रंथ देखा जिसमें सिंधुपुर के राजवंश की गाथाएं लिखी थीं। राजा विक्रमदेव के समय में उनके अहंकार ने आर्षि वशिष्ठ की पुत्री अनुसुईया का अपमान किया। आर्षि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि इस वंश का हर राजा अपनी रानी की नथ से तीर निकालेगा। अगर यह प्रथा टूटेगी तो रानी की मृत्यु हो जाएगी। चंपावती यह जानकर भयभीत हो गई। अगले दिन चंपावती ने राजा से इस बारे में बात की। महाराज, क्या यह शाप सच है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, यह शाप मेरे वंश का बोझ है। मैं इसे निभाने के लिए बाध्य हूं, लेकिन मैं इसे खत्म करने का तरीका खोज रहा हूं। इसी बीच पड़ोसी राज्य कालिंजर ने सिंधुपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा, लेकिन राजा चिंतित थे कि युद्ध के दौरान यह प्रथा कैसे निभाई जाएगी। राजा ने एक महान जादूगर को बुलाया। जादूगर, मुझे मेरी रानी और राज्य की रक्षा करनी है। क्या इस शाप का कोई अंत हो सकता है? इस शाप को समाप्त करने के लिए आपको एक विशेष तीर का उपयोग करना होगा। यह तीर शाप की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। राजा ने जादूगर से मिले तीर का उपयोग किया। वह तीर जैसे ही रानी की नथ को भेदता, एक अद्भुत रोशनी में बदल गया। उसी क्षण शाप का अंत हो गया। अब राजा और रानी ने शाप मुक्त जीवन की शुरुआत की। राजा ने अपनी सनक को त्याग दिया और अपने राज्य को एक नई दिशा में ले गए। सनकी राजा और रानी की नथ का रहस्य
सिंधुपुर राज्य में शाप के समाप्त होने के बाद राजा विक्रम सिंह और रानी चंपावती ने एक नई शुरुआत की। महल में उत्सव मनाया गया और प्रजा को यह बताया गया कि अब राज्य एक नई दिशा में बढ़ेगा। राजा ने अपनी सारी ऊर्जा राज्य के विकास और कल्याण में लगानी शुरू कर दी। लेकिन चंपावती को अक्सर अतीत की यादें परेशान करती थीं। वह सोचती थीं, क्या शाप वास्तव में समाप्त हो गया है या यह शांति केवल अस्थायी है? महल के पुजारी और विद्वान कहते थे कि शाप समाप्त हो चुका है, लेकिन चंपावती के मन में एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था। जब सिंधुपुर ने कालिंजर के हमले को नाकाम किया था, तो कालिंजर के राजा वीरसेन को गहरा अपमान सहना पड़ा था। वह अपनी हार का बदला लेने की योजना बना रहा था। विक्रम सिंह ने मुझे पराजित किया, लेकिन अब मैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करूंगा। वीरसेन ने एक गुप्त योजना बनाई जिसमें जादू टोने का सहारा लिया गया। उसने एक जादूगरनी तांत्रिका क्रूरावती को बुलाया। मैं विक्रम सिंह के परिवार पर ऐसा शाप डालूंगी कि उनकी खुशियां फिर से छिन जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद चंपावती को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक रात जब वह अपने कक्ष में आराम कर रही थीं, तो उन्हें लगा कि उनकी नथ अचानक भारी हो गई है, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति घुस आई हो। महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी नथ फिर से अजीब व्यवहार कर रही है। राजा विक्रम सिंह ने इसे सामान्य समझा, लेकिन अगली सुबह महल के बगीचे में फूल मुरझाए हुए मिले। धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्सों में भय फैलने लगा। महल के पुजारियों ने बताया कि यह किसी नए शाप का संकेत है। राजन, शाप का स्रोत कहीं बाहर से आया है। यह किसी बड़ी शक्ति का परिणाम है। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि उन्हें इसका कारण पता लगाना होगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्यों में भेजा। उन्हें पता चला कि कालिंजर के राजा वीरसेन ने तांत्रिका क्रूरावती को इस काम के लिए नियुक्त किया था। चंपावती की नथ से जुड़ा शाप समाप्त हो चुका था, लेकिन क्रूरावती ने उसी को नए शाप का माध्यम बना दिया। अब नथ न केवल भारी होती जा रही थी, बल्कि उसकी चमक भी धूमिल हो रही थी। महाराज, यह नथ अब मेरे जीवन का बोझ बन गई है, चंपावती ने कहा। राजा ने पुजारियों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। मैं अपनी रानी को इस शाप से बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। महल के विद्वानों ने कहा कि इस बार शाप को समाप्त करने के लिए राजा को किसी पवित्र स्थान पर जाकर बलिदान देना होगा। राजन, आपको हिमालय के एक गुप्त मंदिर में जाकर देवी दुर्गा की पूजा करनी होगी। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत यात्रा की तैयारी की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वीरसेन और क्रूरावती ने उनकी इस यात्रा को असफल करने की योजना बना रखी थी। राजा विक्रम सिंह हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वीरसेन के सैनिकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी वीरता से सबको पराजित कर दिया। अंततः वह दुर्गा के मंदिर पहुंचे। वहां के पुजारी ने कहा, राजन, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। देवी दुर्गा तुम्हारी मदद करेंगी। राजा ने 21 दिनों तक कठोर तपस्या की। देवी दुर्गा प्रकट हुईं और कहा, राजन, तुम्हारे राज्य पर आया यह संकट जल्द समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु उनकी तलवार है, जो उनकी वीरता का प्रतीक थी। उन्होंने उसे देवी को अर्पित कर दिया। लेकिन चंपावती ने कहा, महाराज, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो यह राज्य है। क्या आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? राजा ने दृढ़ता से कहा, यदि मेरे राज्य का त्याग करने से तुम्हारा और प्रजा का जीवन सुरक्षित हो सकता है, तो मैं यह बलिदान दूंगा। देवी दुर्गा ने कहा, तुम्हारा त्याग तुम्हारी निष्ठा को दिखाता है। यह संकट समाप्त हो जाएगा। देवी के आशीर्वाद से क्रूरावती की शक्तियां समाप्त हो गईं। वह वीरसेन के पास लौट गई और कहा, राजा, विक्रम सिंह की निष्ठा और बलिदान ने मेरे सारे प्रयासों को विफल कर दिया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वीरसेन ने क्रोधित होकर क्रूरावती को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां लौट चुकी थीं। उसने वीरसेन को श्राप देकर समाप्त कर दिया। सिंधुपुर में एक बार फिर शांति लौट आई। राजा और रानी ने मिलकर
राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंपावती की नथ अब केवल सौंदर्य का प्रतीक थी, शाप का नहीं। यह कहानी साहस, बलिदान और प्रेम की एक अद्भुत मिसाल बन गई। सिंधुपुर में इसे आज भी याद किया जाता है।